काठमांडू में मार्च कर रही है नेपाली सेना। सेना ने लोगों से घरों में रहने की अपील यहां पर कर दी है। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद हैं काठमांडू में। काठमांडू समेत पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और सेना ने कल सुबह तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। सेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील यहां पर की है। तो अब सेना ने मोर्चा नेपाल में संभाल लिया है। जिस तरह का हंगामा कल सड़कों पर नेपाल में अलग अलग जगह पर देखने को मिला था, उसके बाद अब सेना एक्शन में है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और दूसरी तरफ सड़कों पर सेना मार्च कर रही है, गश्त कर रही है और साफ उन लोगों से यहां पर कह दिया गया सेना की तरफ से जो प्रदर्शन कर रहे थे कि आप बातचीत के लिए आगे आइए और शांति से इस मामले का हल यहां पर निकालिए। तो नेपाल में 48 घंटे में क्या क्या हुआ है ये आप यहां पर देख रहे हैं। एनडीटीवी लगातार आपको वहां की जगह जगह से रिपोर्ट्स दिखा रहा है। भारी तबाही देखने को मिली थी सड़कों पर। जो प्रदर्शन नेपाल में हुआ था वहां पर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं, तमाम कैबिनेट के मंत्री वहां पर इस्तीफा देते हुए नजर आए थे। सरकार बेदखल हो चुकी है और अब सेना ने मोर्चा यहां पर संभाला है और कोशिश इस बात की है कि वहां पर अस्थायी सरकार का इंतजाम किया जाए। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ शांति की बात यहां पर की जाए और क्रांति की आग में जलते हुए नेपाल को शांत किया जाए। ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगह की, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। जो पुराने जो वहां के नेता थे, जो सत्ता के लोग थे, उनके घरों को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाया गया, संसद को जला दिया गया और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उस तक को वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे उन्होंने निशाना बनाया। नेपाल के तख्ता पलट के 10 अपडेट भी हम यहां पर आपको बता रहे हैं, कैसे हालात पैदा हुए थे। प्रदर्शनकारियों से सेना की बातचीत भी होने की यहां पर अब खबर है और उम्मीद है कि जल्द इस बात का कोई हल यहां पर निकलेगा कि कैसे नेपाल में अब आगे सियासत बढ़ेगी और सत्ता में कौन बैठेगा। तो नेपाल की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। ये 10 बड़े अपडेट हैं जो आपके सामने हैं। जेल तोड़कर भागने वाले दर्जनों को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। 450 के करीब लोग जेल तोड़कर भाग गए थे। इस हालात का फायदा उठाते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट तक किया गया है। नेपाल सीमा पर लगातार नजर रखी जा रही है और नेपाल की स्थिति पर लगातार भारत भी नजर बनाए हुए है। आज नेपाली राष्ट्रपति से मिलेंगे आंदोलनकारी और इस बातचीत में उम्मीद की जा रही है कोई हल यहां पर निकलेगा, कोई समाधान निकलेगा। अंतरिम सरकार संसद भंग करने पर बातचीत यहां पर हो सकती है। बातचीत में आर्मी चीफ भी मौजूद रहेंगे और आंदोलनकारियों का समूह बातचीत में यहां पर शामिल होगा, जिस पर इस बात की चर्चा होगी कि अंतरिम सरकार की सूरत हाल क्या होगी, कौन वो व्यक्ति होगा जिसको अब आगे की जिम्मेदारी यहां पर दी जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं और तमाम जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ इन लोगों की नाराजगी नेपाल की सड़कों पर देखने को मिली। हमारे सहयोगी आदित्य की ग्राउंड जीरो से आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया आ पहुंचा है थामेल, काठमांडू के उस जगह जहां नेपाल के जो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहते थे, प्रकाश मान सिंह। आप देख सकते हैं मैं उनके घर के कंपाउंड में हूं और पूरी तरीके से यहां पर आगजनी कल हुई जब नेपाल के युवा पूरी तरीके से आक्रोश अपना जता रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। नेपाल के पार्लियामेंट को पूरी तरीके से जला दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो ना कि क्षतिग्रस्त हैं बट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, जला दी चुकी हैं। अगर हम आगे थोड़ा बहुत चल लें, मेरे जो हैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको दिखा रहे हैं, करीबन 4 से 5 यहाँ पर गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर जो है कॉमन लोग आ रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसी इमारतें जो पूरी तरीके से जल गई हैं एक सैलानियों के लिए एक नया दृश्य बन गया है, एक टूरिज्म का जरिया बन गया है। आप देख सकते हैं ये वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये वो बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर जो है प्रकाश मान सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। अभी ये पूरा जो बंगला है, अगर प्रेम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप खिड़की देख सकते हैं, ये पूरी जगह देख सकते हैं, पूरा जल चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है, अंदर से भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। हमें बताया जा रहा है कि प्रकाश मान सिंह जो कि डिप्टी पीएम थे, नेपाली कांग्रेस के जो है सीनियर लीडर थे, वो यहाँ से निकल चुके हैं, भाग गए हैं करीबन 3 बजे परसों सुबह। तो अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये जो दृश्य यहाँ पर है, ये दृश्य पूरे नेपाल में नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं युवा आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं, करप्शन के खिलाफ हैं केपी शर्मा ओली के, और वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है डेमोक्रेसी का जो है रेस्टोरेशन होना चाहिए, किसी तरीके से एक नई सरकार ऐसी आनी चाहिए जो ऊर्जा भी दिखाए और किसी तरीके से एक सकारात्मक सोच के साथ देश को आगे ले जा सके। लेकिन वो सरकार कौन सी होगी? अभी आर्मी ने पूरी तरीके से नेपाल में टेक ओवर कर लिया है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब एक राजनीतिक संवाद की पहल होगी
होगी, जिससे नेपाल का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। काठमांडू नेपाल से आदित्य राज कौल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।